हुकूमत ने आम आदमी को कहीं का ना छोड़ा। बिजली महंगी करने के बाद सार्फिन को फिक्स चार्जेस के झटके भी लगा दिए। सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। रिहायशी सार्फिन पर फिक्स चार्जेस उनकी बिजली की खपत के हिसाब से लगेंगे। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को इस्तिस्ना दे दिया गया। तजारती सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा किया गया है। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए, जिनका इतलाक 1 जुलाई से होगा। कीमतों में इजाफा करने से गरीब मकाओ मुहिम जो है वो उसको बढ़ा रहे हैं। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये बेजा टैक्स का जो अपना फैसला है हुकूमत वक्त को वापस लेना चाहिए। लोगों को निकलना पड़ेगा वरना ये कुछ लेंगे। जो टैक्स लगाया गया है ना तो जुल्म है ना, इस जुल्म क्या करें। जड़ा टैक्स लाया ना फालतू वापस लो। अवाम ने महंगी बिजली पर फिक्स टैक्स का निफाज मुस्तरद कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे सार्फिन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, यह गरीब मुकाओ हुकूमत है। हुकूमत हमें एक बार ही जिंदा दरगोर कहते हैं। इजाफी टैक्स लगाने के बजाय गरीब को रिलीफ दिया जाए। बारह घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने विफाक को फिर वार्निंग दे दी। सूबे में लोड शेडिंग से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला KP ने कहा, विफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर खा रिकवरीज होने के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। फारूक सत्तार का हुकूमत से होश के नाखून लेने और बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कहा, बिजली बिलों में खौफनाक इजाफा किया जा रहा है। जुल्म खत्म करें। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लवी, भत्ता और गुंडा टैक्स है। तनख्वाहदार तबके पर हद से ज़्यादा टैक्स ना लगाएं। बजट में जागीरदारों और वडेरों को इस्तिस्ना दिया गया। मुईशत कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। हमें तेल, गैस, पानी के बिलों में कमी करना होगी। महंगाई के बाहर लगातार मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा। महंगाई की शरह 0.94% बढ़ गई, 23.78% तक पहुंच गई। टमाटर, लहसुन, आलू, प्याज और अंडे महंगे हो गए। दाल, मूंग, दूध, चीनी, आटा और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नर बरहम हो गए। कहा, हुकूमती अरकान का ऐवान में ना आना समझ से बालातर है। हुकूमती बेंचों पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। मैंने रूलिंग दी थी, कोई आए ना आए वक्त पर इजलास शुरू कर दूंगा। राना आफ्ताब अहमद की भी हुकूमत पर तनकीद। बोले, क्या खाली कुर्सियों को बजट सुनाना है? हुकूमत हमारा मजाक उड़ा रही है। पीपल्स पार्टी के हुकूमती रुकन मुमताज़ अली शान का अपोजिशन बेंच पर बैठने का ऐलान। कहा, पंजाब हमारा मसला हल नहीं कर सकता तो हमारा जिला सिंध की तरफ मुंतकिल कर दें। मरियम नवाज का साथ तब देंगे जब सादिकाबाद के आवाम को लाहौर के बराबर समझेंगी। पंजाब का बजट लाहौर में खर्च होता है। हमें 4 साल से कोई फंड्स नहीं मिले। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मीर शोएब नौशरवानी ऐवान में बजट पेश करेंगे। NFC अवार्ड के तहत बलोचिस्तान को विफाक से आइंदा माली साल के लिए 15 अरब 32 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेंगे। विफाकी हुकूमत के तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा मुतवक्क है। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि साबिक मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा हो सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा KP के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फ्राहम करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लिऊ जानजाओ की मुलाकात। इसहाक डार की जानिब से CPEC पर मुत्तफ़िक़ा सियासी इत्तफ़ाक़ राय की तारीफ़। चीनी वज़ीर ने पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त का दोस्त करार देते हुए कहा CPEC के जारी और नए मनसूबों पर मुकम्मल ताउन किया जाएगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फ्राहम करेगा। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। ज़राई शोबे की पैदावार और बेहतर हो सकेगी। सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाया जाएगा। पाकिस्तान का CPEC के बाद रूस के गेम चेंजर मंसूबे में शमूलियत का फैसला। रूसी सदर की दावत पर नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने का फैसला। रूस का 7,200 किलोमीटर तवील कॉरिडोर ईरान, भारत, अजरबैजान, वस्ती एशियाई ममालिक और शुमाली यूरोप के दरमियान नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स ने 80,000 की हद भी पार कर ली। इंडेक्स 80,000 के बाद वापस 78,000 की सतह पर आ गया। 78,799 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 5 पैसे मजीद कम हो गए। डॉलर 278 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड। साहिवाल और खानेवाल वाक़यात पर यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल जारी। लाहौर के तमाम सरकारी हस्पतालों की OPDs बंद। जनरल हस्पताल, म्यू सर्विसेज, जिन्ना और सरगंगाराम हस्पताल समेत तमाम सरकारी हस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीज ख्वार होते रहे। फैसलाबाद के सरकारी हस्पतालों में भी OPDs बंद रहीं। दूर दराज इलाकों से आए मरीज बगैर इलाज वापस लौट गए। यंग नर्सिंग एसोसिएशन का भी नर्स अक्सा को फौरी रिहा करने का मुतालबा। पंजाब में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरना और एहतजाज पर पाबंदी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत। कहा दफ़ा 144 के नफाज से हमारे अरकान के गिरफ्तार होने का खदशा है। पंजाब असम्बली में राना आफ्ताब ने कहा पुरअमन एहतजाज की कॉल पर दफ़ा 144 लगाई गई। अगर यही प्रोग्राम है तो फिर हमारा अपना प्रोग्राम भी बना लेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत। सेशन जज अफजल मजूका ने खावर मानिका के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा फैमिली लॉ के सेक्शन 7 में इद्दत का कोई जिक्र नहीं। इद्दत का तसव्वुर शरई है, शरीयत में इद्दत की मुद्दत का जिक्र नहीं। समाअत 25 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने के लिए मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कहा रवां माह के आखिर में कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। IG पुलिस सेफ सिटी मंसूबे के लिए ज़रूरी सहूलियात मुहैया करें। मुझे सेफ सिटी पर काम करते हुए नजर आना चाहिए। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हुआ वहाँ पुलिस अफसरान को जवाबदेह करें। इजलास में कच्चे के इलाकों में डकैतियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का भी फैसला कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां भी सील करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात सियालकोट में पानी आलूदा करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत का मोटरवे पर आग लगने के वाकयात पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए आग लगने के वाकयात की रोकथाम ना हुई तो IG मोटरवे को तलब किया जाएगा।
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सड़कों की सफाई सुथराई के औकात तब्दील करने का हुक्म दे दिया गया। रश के औकात में कूड़े के ट्रकों को सड़कों में ना लाने की हिदायत कर दी गई। समात 28 जून तक मुलतवी। मुल्क में प्री मानसून बारिशों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी गरज बरस। महकमा मौसमियात ने सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। सऊदी अरब में जाँ बहक हाजियों की तादाद 1000 से बढ़ गई। जाँ बहक होने वाले हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। मिना में 4, अरफात 3 और मुज़दलिफ़ा में 2 पाकिस्तानियों की अमवात हवाएं, जबकि 20 पाकिस्तानी हुजाज की अमवात मक्का और 6 मदीना में हुए। मिस्र के 600 शहरी जान की बाजी हार गए। हुजाज ने सऊदी हुकूमत की सहूलियात का कच्चा चट्टा खोल दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हुए एक हाजी ने बताया, मिना में गुजरे दिन इंतहाई अजियतनाक थे। हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। एक खैमे में 800 अफराद रहने पर मजबूर थे। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर, नाम की तरह बेनज़ीर, कम उम्री में वालिद को तख्तादार पर चढ़ते देखा। अजीम सियासी जद्दोजहद कारकुनों और रहनुमाओं के लिए मशलेरा। मोहतरमा शहीद की पूरी ज़िंदगी अज़्म, हिम्मत और हौसले की बेमिसाल दास्तान मुल्क के लिए शहादत देकर हमेशा के लिए अमर हो गई। यौम पैदाइश पर यादों के दिए रोशन। तकरीबात में ख़राज अक़ीदत पेश। अमेरिका की एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन अमरीका ने नहीं बल्कि दोनों ममालिक को खुद करना है। इलाकाई सलामती को लाहक ख़तरात से निपटने का में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। पाक अमरीका अस्करी राबितों की हिमायत करते हैं।